आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम से तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम का ओनर भी फेसबुक ही है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्ट्रेटजी आप फेसबुक पर यूज़ करने वाले हैं वो आप इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ और प्लान करना पड़ेगा और वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है क्रिएटिंग बिजनेस अकाउंट। अगेन फेसबुक की तरह ही इंस्टाग्राम पर भी एक पर्सनल प्रोफाइल होती है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। और उस बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको पहले एक फेसबुक पेज क्रिएट करना होगा और उसके बाद आप अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पेज को एक बिजनेस पेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको बहुत सारे इनसाइट देखने को मिलेंगे, किस तरह की ऑडियंस या किस तरह की डेमोग्राफी या किस तरह के लोग आपके कंटेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे एनालिटिक्स। इसके अलावा आप एड्स भी अपने सिर्फ बिजनेस अकाउंट पर ही रन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इंस्टाग्राम डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए और वो लिंक होना चाहिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से, ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक बिजनेस पेज बन सके। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो है ऑप्टिमाइजिंग बायो। अब इंस्टाग्राम पर जब भी आप किसी भी तरह की मार्केटिंग करेंगे, लोग आपको फॉलो करने से पहले एक चीज़ ज़रूर देखेंगे और वो है आपकी बायो। तो आपको बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना है अपनी बायो को बहुत ही अट्रैक्टिव और ऑप्टिमाइज बनाने का अपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए। यानी कि आप अपने बायो में क्या लिखते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि लोग आपको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं दूसरे बिजनेस अकाउंट से या अलग अलग इन्फ्लुएंसर से कि किस तरह से उन्होंने अपनी बायो को ऑप्टिमाइज़ किया है, और वैसा ही ऑप्टिमाइजेशन या वैसी ही इन्फॉर्मेशन आप अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर भी ऐड कर सकते हैं। और अपनी बायो को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, जो है फॉलो अदर अकाउंट्स। भले ही आप इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी नीश या अपनी कैटेगरी के दूसरे बड़े अकाउंट्स जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स या ब्रांड्स उनको फॉलो करें। और इसके दो रीज़न हैं। पहला, आपको ये देखने को मिलता है कि वो किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं या किस तरह का कंटेंट उनके लिए काम कर रहा है उनके अकाउंट को ग्रो करने के लिए। और दूसरा, स्पेशली इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स, उनको फॉलो करके आपको पता चलता है कि ब्रांड्स किस तरह का कोलैबोरेशन उनसे करते हैं या वो किस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं जब ब्रांड्स उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। और उसी तरह का कंटेंट आप भी अपने लिए बना सकते हैं, या फिर जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह के कंटेंट आप बनवा सकते हैं उन इन्फ्लुएंसर से। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन इन्फ्लुएंसर्स और अपने कॉम्पिटिटर्स या दूसरे अकाउंट्स को फॉलो करें, ताकि आप ये देख पाएँ कि वो कंटेंट कैसा पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी वो कोई पोस्ट करते हैं अपने प्रोफाइल पर, तो आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए उस पोस्ट से एंगेज होने के लिए। और एक मीनिंगफुल कमेंट इस तरह उनकी पोस्ट पर आपको उनकी ऑडियंस के सामने ले आता है और डेफिनेटली वहाँ से आपको कुछ एक्सपोजर मिल ही जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपने दिन का थोड़ा समय दूसरे अकाउंट्स की पोस्ट के साथ एंगेजमेंट में स्पेंड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आता है बिल्डिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजी। यानी कि अब आपका कंटेंट, यानी कि आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गया है, आपने अलग अकाउंट्स को फॉलो कर लिया है। अब बात आती है अपने खुद के कंटेंट की। तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि किस तरह का कंटेंट आप अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर पोस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आते रहते हैं और इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को ये बेहद पसंद होता है कि लोग उसके नए फीचर्स को यूज़ करें। जैसा कि फ़िलहाल रील्स काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो अगर आप अपने इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर रील्स बना सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिलता है। और ये रील्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कैमरा फेस करना हो, आप फेसलेस रील्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा सिंगल पोस्ट, कैरोसेल और लॉन्ग वीडियोस, ये सारे फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, यूजिंग ऑल फीचर्स। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ये बेहद पसंद आता है कि लोग उसके सारे फीचर्स को यूज़ करें। तो मेक श्योर आप उनकी स्टोरीज, सिंगल पोस्ट, कैरोसेल, रील्स, इन सब को यूज़ करें। लेकिन इस चीज़ पर भी ध्यान रखें क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है और वो आप कैसे अपने अकाउंट के साथ यूज़ कर सकते हैं।
और उससे आपका अकाउंट बहुत ईजिली ग्रो करने लगेगा। इसके अलावा एक बोनस टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, और इंस्टाग्राम के लिए तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम में आपको लिंक पोस्ट करने का सिर्फ बायो में ऑप्शन मिलता है, या फिर आजकल स्टोरीज में भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप उनके ऑडियंस को उस प्लेटफॉर्म से बाहर भेजें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लिंक बहुत ज़्यादा पुश ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म पर रहे, और अगर वो उस प्लेटफॉर्म पर आपके कंटेंट की वजह से रहती है तो ये आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर और पुश देगा एल्गोरिथम की थ्रू, और ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा और आपका कंटेंट एक्सप्लोर पेज पर या दूसरे अकाउंट्स को सजेस्ट ज़रूर होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ की ऑडियंस को उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करके रखें और स्मार्टली अपने लिंक्स को यूज़ करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें अपनी वेबसाइट या अपने सेल्स पेज पर भेज पाएँ। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके और टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पर करने के लिए। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग इन जनरल से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अगर आप अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।